हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे स्वस्थ हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का टॉपिक नंबर 9 और जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बच्चों, पहले हम 2 या 3 मिनट में इनके कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है? तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट है वो 4 नाम है। कौन कौन से नाम है उसको समझेंगे। पहला नाम है बच्चों इसमें क्षैतिज रेखा। क्या है? क्षैतिज रेखा होती क्या है बच्चों? या तो समतल, समतल किसको बोलेंगे? भूमि को। या तो समतल या समतल के समांतर रेखा, समतल के समांतर रेखा क्या होगी बच्चों? क्षैतिज रेखा। ठीक है, इतना याद रखना है। क्षैतिज रेखा का मतलब या तो समतल होगा या समतल के समांतर कोई रेखा होगी। ठीक है। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है बच्चों दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा मतलब देखने से बनी रेखा। नाम से पता चल रहा ना, देखने से बनी रेखा। देखने से कैसे बनेगी? जैसे मान लो हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आंख व वस्तु के बीच बनी काल्पनिक रेखा, बनी काल्पनिक रेखा। बोलो, दिक्कत है किसी को? वस्तु, आंख और वस्तु के बीच बनी काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी अपने पास में? दृष्टि रेखा। जैसे यहां समझ लो, ये अपना एक समतल हो गया और यहां बच्चों कोई व्यक्ति बैठा है। ठीक है, यहां कोई व्यक्ति बैठा है और यहां कोई वस्तु पड़ी है। तो व्यक्ति क्या कर रहा है? इस वस्तु की तरफ देख रहा है। तो वस्तु की तरफ देख रहा है तो ये जो रेखा बनी इसे मैं क्या बोलूंगा बच्चों? दृष्टि रेखा। इसे क्या बोलूंगा बच्चों? दृष्टि रेखा। मतलब आंख और वस्तु के बीच बनी काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। ठीक है। तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है बच्चों उन्नयन कोण। क्या नाम है? उन्नयन कोण। क्या याद रखोगे? ऊ से उन्नयन और ऊ से ऊपर। ऊ से उन्नयन और ऊ से ऊपर। अगर बच्चों वस्तु वहां पड़ी है ऊपर की तरफ, ठीक है, और मैं वस्तु को ऐसे देखता हूं, ठीक है, नीचे भूमि है, तो बच्चों ये जो यहां से सीधी दूरी निकलेगी ये होगी समतल के समांतर क्षैतिज रेखा। ध्यान से समझना, समतल नीचे है और यहां से सीधी रेखा क्या होगी? समतल के समांतर। और मैं ऊपर देख रहा हूं तो ऊपर देखने पर जो यहां जो कोण बनेगा उस कोण को क्या बोलूंगा बच्चों मैं? उन्नयन कोण। क्या समझे? देखो डायग्राम से समझाता हूं। ये समतल हो गया और यहां बच्चों मान लो कोई व्यक्ति बैठा है, यहां कोई व्यक्ति बैठा है और यहां कोई वस्तु पड़ी है। तो व्यक्ति क्या करेगा? इस वस्तु की तरफ देखेगा। तो ये तो क्या हो गई? ये तो हो गई अपनी क्षैतिज और ये क्या हो गई बच्चों? दृष्टि। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बनेगा इसे मैं क्या बोलूंगा? उन्नयन। ध्यान रहे बच्चों, वस्तु कहां होनी चाहिए? वहां क्षैतिज से ऊपर की ओर। वस्तु कहां होनी चाहिए? क्षैतिज से ऊपर की ओर। अगर बच्चों वस्तु क्षैतिज से नीचे होगी तब उन्नयन कोण नहीं बनेगा, तब क्या बनेगा? अवनमन कोण। ठीक है, तो अगला क्या है अपना नाम? चौथा नाम है बच्चों अवनमन कोण। अवनमन कोण। थोड़ा सा मैंने बता दिया कि इस बार बच्चों वस्तु कहाँ होगी? क्षैतिज से नीचे। अब कई तो बोलेंगे सर जमीन से नीचे कैसी होगी? तो मैंने क्या बताया था? क्षैतिज रेखा में या तो समतल होगा या समतल के समांतर होगी। ठीक है, अब देखो जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, क्षैतिज तो नीचे है लेकिन क्षैतिज के समांतर एक रेखा ऐसे बन रही है ना, और मैं नीचे वस्तु की तरफ देख रहा हूँ। तो एक रेखा तो ये यहाँ से ऐसे बनी और दूसरी ऐसे बनी। ध्यान समझो, क्षैतिज रेखा तो ये बन गई समतल के समांतर सीधी की सीधी, और मैं किसी वस्तु को नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो यहाँ जो वो जो कोण बनेगा उसे मैं क्या बोलूंगा? अवनमन कोण। यहाँ जो ऊपर की तरफ बनेगा कोण उसे क्या बोलूंगा? उन्नयन कोण। ठीक है, तो अवनमन कोण क्या होगा? देखो ये हो गया बच्चों हमारी भूमि और यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी है। ठीक है, और बच्चों मैं मीनार पे खड़ा हूँ। मैं किस पे खड़ा हूँ? कोई छत पे या किसी मीनार पे खड़ा हूँ यहाँ पे, और यहाँ से मैं बच्चों क्या कर रहा हूँ? वस्तु को देख रहा हूँ। तो वस्तु को देखूंगा तो ये काल्पनिक रेखा बनेगी और इससे क्या बोलूंगा बच्चों मैं? दृष्टि रेखा। समझे इस बात को? लेकिन क्षैतिज रेखा कहाँ है? क्षैतिज तो ये है, तो इसी के समांतर, इसी के समांतर ये क्या रेखा बन गई बच्चों? काल्पनिक रेखा, क्षैतिज रेखा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ जो कोण बनेगा उस कोण को मैं क्या बोलूंगा बच्चों? इस कोण को बोलूंगा मैं कौन सा कोण?
अवनमन कोण। बच्चों चारों बातें समझ में आई, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, दोनों के बीच में कौन सा कोण बन गया? अवनमन कोण। ध्यान रहिए बच्चों, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। ये कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये कोण किसके बराबर होगा? इस कोण के। ऐसे ही ये कोण किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? इस कोण के। तो ये थी बच्चों चार बातें। अगर आपने चार बातों को ढंग से समझ लिया तो बच्चों सवालों में कुछ नहीं है, सवाल बहुत ईजी है, ठीक है। इनको थोड़ा सा और देख लें एक बार। एनसीईआरटी में क्या लिखा है बच्चों? दृष्टि रेखा क्या होती है? प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? क्या होती है बच्चों? दृष्टि रेखा। मतलब प्रेक्षक की आंख और वस्तु, इन दोनों के बीच कोई काल्पनिक रेखा बनेगी, वही रेखा क्या होगी? दृष्टि रेखा। ओके, आगे देखो फिर। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण, कौन सा कोण है बच्चों? उन्नयन। उन्नयन मतलब ऊपर। उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, ये बात हमने पढ़ ली। जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर, उन्नयन मैंने क्या बताया था? ऊपर। क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को क्या करना पड़ेगा? ऊपर। ऊपर क्या करना पड़ेगा बच्चों? उठाना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था? मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं सिर को उठाकर ऐसे देख रहा हूं वस्तु को, और जब ऐसे वस्तु को देख रहा हूं तो बच्चों कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण, ठीक है। डायग्राम बना के बताएं तो ये लो, यहाँ क्या है? कोई व्यक्ति है, और यहाँ क्या है बच्चों? वस्तु है। तो ये जो कोण बनेगा वो कौन सा बनेगा? उन्नयन कोण, ठीक है। आगे देखो, देखी गई वस्तु का अवनमन कोण। अवनमन कोण कहाँ बनेगा बच्चों? नीचे की ओर। सही है, नीचे की ओर देखेंगे तब। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, ये बात हमने पढ़ ली। जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर की क्या होती है बच्चों? नीचे होती है, ठीक है। अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को क्या करना पड़ेगा बच्चों? सिर को क्या करना पड़ेगा? झुकाना पड़ेगा। सिर को क्या करना पड़ेगा? झुकाना। कैसे? देख लो, ये मान लो अपने पास में कोई मीनार है और ये समतल पे खड़ी है, और यहाँ पर कोई वस्तु है, और कोई व्यक्ति यहाँ मीनार पे बैठा बैठा वस्तु को देख रहा है। देखेगा तो बच्चों ये कौन सी रेखा बनेगी? दृष्टि रेखा। लेकिन ध्यान रहे क्षैतिज रेखा कौन सी होगी बच्चों? समतल के समांतर वाली। तो ये समतल, ये समांतर के समांतर, ये क्या हो जाएगी? क्षैतिज, और ये क्या हो जाएगी बच्चों? दृष्टि, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो कोण बनेगा इसे क्या बोलेंगे बच्चों? कौन सा कोण बोलेंगे? कौन सा बोलेंगे बच्चों? बताओ। अवनमन कोण, ठीक है। अब बच्चों अगर ये चारों बातें आपने समझ ली तो हम बच्चों क्वेश्चनों की तरफ बढ़े। बोलो, बढ़े क्या? तो देखो फिर पहला क्वेश्चन। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है, अच्छी बात है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब जो डोर है वो भूमि पर कोई खंबा है और उस खंबे के शिखर से बना है। देखो ये बच्चों हमारी क्या है? ये तो हो गई भूमि, ये क्या हो गई बच्चों? भूमि। और इस भूमि पर ये क्या हो गया? खंबा। देखो ये क्या हो गया बच्चों? खंबा, ठीक है। आगे देखो, और ये क्या हो गया बच्चों? डोरी। अब इसने क्या कहा? स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है? 30 डिग्री। ये लो डायग्राम दे रखा है। अब डायग्राम को मैं मेरे हाथों से बनाता हूं, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, ये समतल है, इस समतल पर कोई खंबा है, उसकी तरफ मत देखना, इधर देखना, ठीक है। समतल हो गया, समतल के ऊपर कोई खंबा होगा, और खंबे के शिखर से कोई डोरी बंधी हुई है, और डोरी है ये बंधी हुई डोरी। देखो ये डोरी बंधी हुई है, और ये डोरी क्या कर रही है बच्चों? ये डोरी क्या कर रही है बच्चों? भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 30 डिग्री का, ठीक है। और डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। ये लो, ठीक है। यही था चित्र, यही था ना। अब देखो बच्चों इसको सोल्व कैसे करेंगे। पहले बात तो ये जाने कि हमसे पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई, ये खंबा है ना, इसकी ऊंचाई मान लो h मीटर, ठीक है। तो क्या लिखोगे बच्चों? यहां लिखोगे माना खंबे की ऊंचाई,
आराम से समझना बच्चों, खंबे की ऊंचाई, और ऊंचाई क्या है बच्चों, ए बी, बराबर कितने मीटर माने हमने, एच मीटर। इसी को कोई दिक्कत है नहीं है। अब बच्चों ये समझो कि हमसे पूछा है ये और हमें दिया हुआ है ये, थीटा कहाँ है, यहाँ। थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों, कर्ण। इसका मतलब हमें कर्ण दिया हुआ है और हमें लंब ज्ञात करना है। जब कर्ण देकर लंब पूछेगा इसका मतलब कर्ण और लंब का कोई रिलेशन है, और वो हम कहाँ पढ़े थे, 8.1 में। तो कर्ण और लंब का रिलेशन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, जो रिलेशन हमसे पूछा गया है बच्चों वही रिलेशन लगाना है। अब आधार से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब ना तो हमें कोस थीटा से मतलब है और ना ही बच्चों हमें टेन थीटा से मतलब है। बोलो समझ गए इस बात को, समझे ना। तो देखो क्या लिखेंगे, तब चित्रानुसार क्या लिखोगे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब क्या है बच्चों, ए बी, ए बी बटे कर्ण क्या है, ए सी। ठीक है, आगे देखो, साइन थीटा की प्लेस पे क्या रख दोगे बच्चों, कितना दे रखा है, 30 डिग्री, बराबर ए बी कितना है, एच, और ए सी कितना है बच्चों, 20। ठीक है, साइन 30 का मान 0, 1/2, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एच बटे 20। अब देखो एच गुणा होगा 2 से और 20 गुणा होगा 1 से, तो मैं लिख दूं क्या, 2h बराबर क्या आ जाएगा, 20, और बच्चों h बराबर क्या आ जाएगा, 20/2, और 20 में 2 का भाग देंगे क्या आ जाएगा, 10। ठीक है, तो अंत में बच्चों आप लोग क्या लिखोगे, अंत में लिखेंगे कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, खंबे की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 10 मीटर। बोलो बच्चों इंपोर्टेंट क्या है ये, कि हमें कौन सा थीटा लगाना है, साइन लगाना है, कोस लगाना है, टेन। तो बच्चों ध्यान से समझ लो, हमसे क्या पूछा था, लंब पूछा है क्या देकर, कर्ण देकर। लंब पूछा है क्या देकर बच्चों, कर्ण देकर। इसका मतलब लंब और कर्ण का रिलेशन कौन सा है, साइन थीटा। समझ गए इस बात को, बोलो समझ गए ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, अरे बढ़े क्या, देखो, गाना जमा रे रे, ओहो देखो बच्चों, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आएगी तो पेड़ टूटेगा, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों हमें चित्र बनाना है। ठीक है, देखो ये बच्चों भूमि है, और इस भूमि पर ये मान लो कोई पेड़ है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आंधी आई और पेड़ यहां से टूट गया, इतना दिया, ठीक है। टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर, पेड़ का शिखर कौन है, ये जमीन को छूने लगता है। मतलब ये यहां से यहां था, ये यहां से टूटा और ऐसे गिरा, इस प्रकार गिर गया बच्चों। ठीक है, तो पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण, इसके साथ मतलब किसके साथ बच्चों, जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। यदि पेड़ का पाद बच्चों, ये क्या है, बिंदु, पाद बिंदु, पेड़ का पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब क्या है बच्चों, आधार बिंदु। ठीक है, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, मतलब पेड़ का जो आधार बिंदु है और जहां से जमीन के शिखर को छूता है वो कितनी लंबाई है बच्चों, 8 मीटर। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब पेड़ की ऊंचाई का नाम लिया है, इसका मतलब बच्चों हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहां मान लो बच्चों बिंदु ए, यहां मान लो बिंदु बी, यहां मान लो सी, और इस बिंदु को मान लो बच्चों डी। बोलो चित्र समझ में आ गया, आ गया ना, आ गया ना, बोलो सच सच बताना, आ गया समझ में, आ गया तो फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, मान लो टूटे हुए भाग की लंबाई कितनी है, टूटे हुए भाग की लंबाई मान लो अक्स मीटर, टूटे हुए भाग की लंबाई कितनी मान ली बच्चों, अक्स मीटर। ठीक है, और पेड़ की लंबाई कितनी मान ली, पेड़ की लंबाई मान ली बच्चों एच मीटर। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। पेड़ की लंबाई का मतलब है बच्चों पूरी लंबाई मानी हमने, पूरी लंबाई क्या है एच, और टूटा हुआ भाग यहां से यहां तक, इसको क्या मान लिया बच्चों, अक्स। ठीक है, क्या यही भाग ये है, तो ये भी क्या हो जाएगी, अक्स मीटर। बोलो यहां तक समझ में आ गया कि ये एच है, इसको हमने अक्स माना है, तो बच्चों ये भी क्या होगी,
अक्स होगी। आ गई बात समझ में? आ गई ना? तो देखो क्या लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की ऊंचाई, और क्या लिखेंगे बच्चों, BD बराबर कितना माना है हमने, h मीटर। ठीक है, फिर क्या लिखा हमने, टूटे हुए भाग की लंबाई, टूटे हुए भाग की लंबाई बराबर क्या लिख सकते हो, AD। सही है क्या? देखो बराबर AC बराबर कितना लिखोगे, अक्स मीटर। AD और AC क्यों लिखा, क्योंकि बच्चों टूटा हुआ भाग यही तो है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से ये मुड़कर यहाँ पड़ गया। ठीक है ना? तो टूटे हुए भाग की लंबाई AD बराबर AC बराबर कितनी हो जाएगी बच्चों, अक्स मीटर। दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? अब बच्चों मैं ये लिख दूं क्या, शेष भाग की लंबाई, शेष भाग की लंबाई बराबर, बोलो ये तो था पूरा पेड़, इसमें से ये टूट गया, मतलब पूरा पेड़ है हमारे पास में BD, और BD में से AD टूट गया। BD में से क्या टूट गया बच्चों, AD। तो शेष भाग क्या बचेगा, शेष भाग बचेगा H माइनस अक्स मीटर। बोलो यहाँ तक कोई बात समझ में नहीं आई है तो बताओ, आ गई यहाँ तक समझ में? आ गई ना बच्चों? देखो फिर अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो क्या करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं। बोलो बच्चों दिक्कत है क्या? नहीं है ना? दिक्कत नहीं है ना? तो देखो फिर आगे करते हैं इसको। देखो अब ध्यान से बच्चों एक बार चित्र की तरफ देखो। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है इस बार, आधार दे रखा है। हमें क्या दे रखा है बच्चों, आधार दे रखा है, और आधार से हमें लंब भी पूछा है, और आधार से बच्चों हमें क्या पूछा है, कर्ण भी पूछा है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? आधार दे रखा है ना आपको 8 मीटर, आपको ये लंबाई भी ज्ञात करनी है और आपको बच्चों ये लंबाई भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले आधार से हम क्या निकालते हैं, लंब, और फिर आधार से हम क्या निकालेंगे बच्चों, कर्ण। ठीक है, तो क्या लिखूं बच्चों, तो मैं लिखता हूं बच्चों चित्र के अनुसार, चित्रानुसार कौन सा थीटा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। लंब क्या है, AB। लंब क्या है बच्चों, AB, और आधार क्या है बच्चों, BC। ठीक है, थीटा का मान कितना है, कितना है दिख रहा है ना सामने, 30 डिग्री। तो क्या लिखेंगे बच्चों, टेन 30 डिग्री बराबर AB का मान, AB का मान कौन सा है बच्चों, AB का मान हमारे पास में BD माइनस AD क्या था ना, BD माइनस AD बराबर क्या आया था, AB। AB का मान बच्चों हमारे पास में है H माइनस अक्स बटे BC का मान कितना है बच्चों, 8। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर H माइनस अक्स बटे 8। बोलो दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? अब देखो बच्चों 8 गुणा होगा 1 से और √3 गुणा होगा H माइनस अक्स से, तो क्या आएगा अपने पास में, H माइनस अक्स गुणा √3 बराबर कितना आ जाएगा, 8। √3 को यहाँ से हटा दो, यहाँ से जैसे ही मैं √3 को हटाऊंगा, ठीक है, तो बच्चों √3 कहाँ आ जाएगा, √3 आ जाएगा भाग में, तो क्या आ जाएगा 8/√3। ठीक है, अब देखो हमें मान किसका निकालना है, H का। तो क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, H बराबर 8/√3 जोड़ अक्स। बोलो कोई दिक्कत है इसको? इसे क्या बोल देंगे बच्चों, समीकरण 1। देखो ये माइनस का अक्स इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो H बराबर आ जाएगा 8/√3 प्लस अक्स। ठीक है, अब देखो आगे, सर हमने टेन थीटा तो लगा लिया, अब हम क्या लगाएं, क्या लगाएं बच्चों, किस किस में बच्चों, कर्ण और आधार में। तो कर्ण और आधार किसका संबंध है, कोस थीटा का। तो कोस थीटा बराबर आधार क्या है बच्चों, BC, और कर्ण क्या है बच्चों, AC। ठीक है, कोस कितना है 30, कोस 30 डिग्री बराबर BC कितना है बच्चों 8, और AC कितना है अक्स। ठीक है, कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर 8 बटे क्या आ जाएगा बच्चों, अक्स। अब देखो क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √3 गुणा अक्स बराबर 8 दूनी 16। 3 को यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओगे तो अक्स बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 16/√3। बोलो कोई दिक्कत है? इसे बोल दो बच्चों समीकरण 2।
इसे क्या बोल देंगे, समीकरण 2। अब बच्चों क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखना, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखोगे, h बराबर 8√3 जोड़ 16/√3। बोलो अक्स का मान कितना है, 16/√3, और हमने यहाँ क्या रख दिया बच्चों, अक्स की जगह 16/√3। लघुत्तम ले लो, तो बच्चों लघुत्तम कितने आ जाएंगे, √3। ये हो जाएगा 8 और 16 कितने हो जाएंगे, 24। परमेयीकरण कर दो, तो क्या करूँगा बच्चों मैं, √3 से ऊपर और √3 से नीचे। ठीक है, √3 को √3 से गुणा करूँगा, कितना आएगा 3, और 3 का भाग 24 में दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 8, और साथ में क्या आ जाएगा √3 मीटर। किसकी लंबाई आ गई, h की। h क्या माना था, क्या माना था बोलो, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, बोलो बच्चों दिक्कत है, नहीं है ना, अरे दिक्कत है क्या, जब तक हो मेरे साथ दिक्कत नहीं होगी बच्चों। देखो फिर अगला क्वेश्चन, देखो क्या है बच्चों अगला क्वेश्चन, देखो ध्यान से। देखो मेरे बच्चों अगला क्वेश्चन, देखो ये लो, एक ठेकेदार, ठेकेदार नहीं बच्चों, ठेकेदार, एक ठेकेदार, ठीक है, बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो यहां लिख दो बच्चों 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, कम उम्र के लिए, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए क्या करती है बच्चों, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर ये बच्चों समतल हो गया तो इसका शिखर 1.5 मीटर, कितना मीटर होना चाहिए, 1.5 मीटर, ठीक है, ऊंचाई पर हो, और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बनाए, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री का। तो भूमि के साथ में ये शिखर कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। ओके, ठीक है, जबकि इससे अधिक उम्र, इससे अधिक उम्र मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले, 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले, इससे अधिक उम्र वालों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई। तो ये बनाओ समतल, ऊंचाई कितनी है बच्चों इस बार, 3 मीटर, ठीक है, और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का। ये लो, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई। तो बच्चों ये तो हो गई स्थिति 1 या फर्स्ट, और ये हो गई स्थिति सेकंड। बोलो बच्चों चित्र समझ में आया, दोनों चित्र समझ में आ गया। देखो हमारे पास में समतल जमीन है, जमीन पर 1.5 मीटर ऊंचे शिखर से एक फिसलन पट्टी लगानी है। तो ये हो गया 1.5 मीटर ऊंचा शिखर, और ये हो गई फिसलन पट्टी। कितने डिग्री के एंगल से बनानी है, 30 डिग्री से। ठीक है, तो बच्चों इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, और इसको मान लो सी, इसको मान लो पी, इसको मान लो क्यू, और इसको मान लो आर। ठीक है, तो हमारे पास में 2 त्रिभुज आ गए। ठीक है, हमारे पास में कितने त्रिभुज आ गए, 2 त्रिभुज। कैसे लिखोगे, माना पहले लिखो स्थिति 1, स्थिति फर्स्ट, और डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, स्थिति फर्स्ट, और क्या लिखोगे चित्रानुसार। ये लो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने चित्र बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसकी लंबाई निकालनी है क्या, निकालिए ना इसकी। ये क्या है, ये थीटा के सामने क्या है, लंब, और ये 90 डिग्री के सामने क्या है, कर्ण। इसका मतलब लंब और कर्ण का रिलेशन, सही है, लंब और कर्ण का रिलेशन क्या होगा, बोलो क्या होगा, कोस होगा क्या, ना ना, क्या होगा, साइन थीटा। तो चित्र अनुसार साइन थीटा बराबर लंब क्या है बच्चों, ए बी, और कर्ण क्या है बच्चों, ए सी। बोलो थीटा की प्लेस पे, थीटा के स्थान पे क्या लिखोगे, साइन 30, ए बी कितना है बच्चों 1.5, और ए सी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 1.5 ए सी। अब क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस गुणा,
AC गुणा होगा 1 से, 1.5 गुणा होगा 2 से। तो AC बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1.5 गुणा 2, और 1.5 को 2 से गुणा करेंगे क्या आएगा बच्चों, 3 मीटर। ये लो बच्चों, स्थिति फर्स्ट का काम हमने निपटा दिया। बोलो, स्थिति फर्स्ट का काम जो हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, स्थिति सेकंड। सही है, बोलो स्थिति सेकंड की तरफ चलें। कहाँ लिखें ये बच्चों, डायग्राम आप बना लेना, ठीक है ना। चलो एक बार लिख लो, लिखो जल्दी लिखो, लिखो रे लिखो बच्चों जल्दी लिखो रे। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। उसके बाद में आराम से लिखो बच्चों, स्क्रीनशॉट लिखे। ये तो हो गई स्थिति फर्स्ट। अब देखो बच्चों स्थिति सेकंड क्या है। स्थिति सेकंड, स्थिति सेकंड इसमें भी क्या लिखोगे, चित्रानुसार। क्या लिखोगे बच्चों, चित्रानुसार। क्या है चित्र में, ठीक है। इसकी लंबाई निकालनी है, क्या निकालनी है। क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, क्या निकालना है, करण। तो क्या लिखोगे बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, PQ बटे PR। सही है, साइन थीटा बराबर लंब बटे करण। साइन थीटा की जगह कितना जाएगा बच्चों, 60। PQ कितना है, 3। PR हमें ज्ञात करना है। साइन 60 का मान क्या होता है, √3 बटे 2 बराबर 3 बटे PR। सही है, PR बराबर क्या आ जाएगा, PR बराबर आ जाएगा 3 गुणा 2 या 2 गुणा 3 बटे √3। सही है। अब देखो परमेयकरण कर दो, परमेयकरण करोगे तो ऊपर आ जाएगा। चलो इसको ऐसे लिख लो, 2 गुणा 3। परमेयकरण कर रहे हैं, नीचे √3 है, √3 हटाएंगे तो ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। √3 को √3 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा, 3। और 3 से क्या कटेगा बच्चों, 3। फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2√3 मीटर। ठीक है। तो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। और 5 साल से जो बड़े हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, बोलो 2√3 मीटर। क्या बच्चों तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, बोलो। अगर तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। बढ़ें क्या, देखो फिर बढ़ना पड़ेगा बच्चों। अगर नहीं बढ़ेंगे तब क्या होगा, तब तो हमें समस्या से घिरना पड़ेगा। ओ लो, भूमि के एक, बच्चों सारी मिस्टेक हो चुकी है इसमें। ये क्या आएगा, बिंदु। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, जहाँ जहाँ ये लिखा है बच्चों उसको क्या मान लेंगे, बिंदु। फॉन्ट में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी। देखो ये हो गई बच्चों एक भूमि। भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर। तो भूमि का एक बिंदु ये हो गया। और बच्चों ये मीनार से कितनी दूरी पे है, ये बच्चों मीनार से कितनी दूरी पे है, 30 मीटर की दूरी पे। ये लो, ये बिंदु मीनार से कितनी दूरी पे है, 30 मीटर। सही है। देखो भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितनी डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई क्या मान लोगे, h। ये बिंदु A, ये बिंदु B और ये बिंदु C। इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखोगे, माना क्या माने, मीनार की ऊंचाई। माना मीनार की ऊंचाई। क्या लिखोगे बच्चों, AB। AB बराबर कितना है, h मीटर। सही है। माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर क्या है, h मीटर। तब क्या लिखेंगे, तब चित्रानुसार। तब चित्रानुसार क्या लगाओगे बच्चों, देखो ये क्या है, ये क्या है बच्चों, आधार। और ये क्या है बच्चों, लंब। तो आधार और लंब का रिलेशन, आधार और लंब का रिलेशन क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, AB और आधार कितना है बच्चों, BC। ठीक है। अब बच्चों ये नहीं ये मत पूछना कि टेन थीटा क्यों लगाया,
क्योंकि आधार दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है, और आधार और लंब का रिलेशन किस में है? टेन थीटा में। थीटा की जगह क्या लिखोगे? टेन 30 बराबर ए बी हमें ज्ञात करनी है, कितनी है? एच, और बी सी कितनी है बच्चों? 30। टेन 30 का मान 1/√3 बराबर एच बटे कितना हो जाएगा? 30। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुणा। तो एच गुणा होगा √3 से और 30 गुणा होगा 1 से, तो क्या लिखेंगे? एच गुणा √3 बराबर कितना? 30। गुणा में है ना गुणा में, तो क्या करेंगे? फेंक दो उधर। तो एच बराबर 30/√3। अब क्या करें? √3 आ गया नीचे, तो क्या करेंगे बच्चों? परमीकरण करेंगे। तो ऊपर भी किससे गुणा करोगे? √3 से, और नीचे भी √3 से। √3 को √3 से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा? 3, और 3 से कटेगा कौन? 30। कितनी बार? 10 बार। तो h बराबर क्या आ जाएगा? 10√3 मीटर। ये लो, इजी था क्वेश्चन, बोलो इजी था क्वेश्चन। बच्चों अगर आप डायग्राम बना सकते हो, ठीक है, तो डायग्राम बनाने की मैं आपसे बहुत बढ़िया तरीके से आपकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अगर आपने डायग्राम बना लिया उसके बाद में तो बच्चों पूरा का पूरा क्या है? हलवा है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है? हलवा है। कैलकुलेशन आपको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। हो गया बच्चों? बोलो, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया? ये आ गया। देखो बच्चों क्या है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। वाह, पतंग भी आ गई। ये बच्चों क्या हो गई? भूमि, और इससे 60 मीटर की ऊंचाई पे, ये लो, ये हो गई 60 मीटर ऊंचाई। यहाँ कौन है बच्चों? पतंग। ये लो, तो भूमि से कितने मीटर? 60 मीटर की ऊंचाई पर कौन उड़ रही है? पतंग उड़ रही है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया, मान लो यहां बांध दिया। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। मतलब इस डोरी का जो झुकाव है वो भूमि के साथ कितनी डिग्री है बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढाल नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। बच्चों इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये बिंदु क्या मान लें? ए, ये बिंदु क्या मान लें? बी, और ये बिंदु क्या मान लें? सी। बच्चों थीटा के सामने ये क्या है? लंब, और बच्चों ये क्या है? 90 के सामने कर्ण। ठीक है, इसका मतलब लंब देखकर आपसे क्या पूछा है? कर्ण पूछा है। तो लंब और कर्ण का रिलेशन क्या है? साइन थीटा। लगा दें? ठीक है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? माना, क्या माना? माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई, और डोरी की लंबाई बच्चों कितनी हो जाएगी? डोरी की लंबाई हो जाएगी AC। AC बराबर क्या? मान लो, ये लो अक्स मीटर मान लो। आपने कहा, मैंने मान ली अक्स मीटर। ठीक है, सही है। तब चित्रानुसार क्या लिखोगे? बोलो, टेन थीटा लिखो क्या? नहीं, टेन थीटा नहीं लिखना, क्योंकि आधार से हमें कोई मतलब नहीं है। आधार से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे? लंब और कर्ण से। लंब और कर्ण से मतलब है, इसका मतलब लंब और कर्ण का रिलेशन लगाएंगे, जो होता क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है बच्चों? AB, और कर्ण क्या है बच्चों? AC। थीटा की जगह क्या रखूंगा? 60 डिग्री। तो साइन 60 बराबर AB कितना है? 60। AC को हमने क्या माना बच्चों? x। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2 बराबर 60/x। बच्चों मान तो याद है ना? सारणी को मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था ना, गोल एक नगरी, उसमें एक राजा, एक रानी, 3 बच्चे, बताया था ना? हाँ, तो वो याद कर लेना। अब देखो, वज्र गुणा करें, x गुणा होगा √3 से और 60 गुणा होगा 2 से। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? √3x बराबर 60 गुणा 2। 3 का भाग दे दो, सही है। या √3 यहाँ से हटेगा, इसका मतलब कहाँ आएगा बच्चों? भाग के अंदर। ये लो, ठीक है ना, इसको मैंने हटाया है, नेक्स्ट स्टेप में लिख देना। अब क्या करें? परमीकरण करें। तो क्या करोगे बच्चों? ऊपर भी √3 और नीचे भी √3। √3 को √3 से गुणा करेंगे, क्या बनेगा? 3। 3 का भाग देंगे 60 में कितनी बार? 20 बार। 20 को किससे गुणा करेंगे? 2 से।
तो 20 दूनी 40 और 40 के साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, √3 मीटर। ये लो, क्वेश्चन इजी था। बोलो, लिख रहे हो क्या साथ में? साथ में लिख रहे हो क्या? है ना, लिख रहे हो ना? हाँ तो लिखो फिर साथ में, लिखो जल्दी लिखो बच्चों। लिखो बच्चों जल्दी लिखो। लिख लिया क्या? चलो फिर देखो, फिर देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलो, ये जैसे जैसे बोलता है बच्चों हमें वैसे वैसे काम करना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्या है? 1.5 मीटर लंबा लड़का, ये क्या है? भूमि। 1.5 मीटर लंबा लड़का, ये लो 1.5, ठीक है, और भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। ये भवन ले लो, इस भवन से कुछ दूरी, कुछ दूरी का मतलब नहीं दी ना, कुछ दूरी मतलब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें नहीं दी है, लेकिन भवन कितना ऊंचा है? 30 मीटर, ये तो दिया ना, तो ये हो गया 30 मीटर। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब बच्चों वो यहाँ से इधर जा रहा है, जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब बच्चों वो इधर से इधर जाता है, मान लो यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ से जो कोण बन रहा था, देखो तिरछा आ गया, थोड़ा सीधा कर लिया, ये लो, ठीक है ना, ये भी तिरछी है, ये लो, ठीक है बच्चों। जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचता है, तब कोण क्या होता है? 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो पहले समतल के समांतर एक क्षैतिज रेखा खींचो, ये लो बच्चों, समतल के समांतर क्षैतिज रेखा, ठीक है। यहाँ कोण कितनी डिग्री बन रहा था? यहाँ कोण बन रहा था बच्चों कितनी डिग्री? 30 डिग्री। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा तो कोण कितना हो गया? कोण हो गया कितना बच्चों? 60 डिग्री। बोलो, समझ में आई बात? दोबारा समझो। 1.5 मीटर लंबा लड़का भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, भवन कितना है? 30 मीटर ऊंचा है, ठीक है। जब वह भवन की ओर चलता है, यहाँ से बच्चों जब भवन की ओर चलता है तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या पूछा है? वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया? वह भवन की ओर यहाँ से यहाँ तक चला, बोलो यही दूरी निकालनी है क्या? यहाँ से यहाँ तक, सही है क्या? तो भवन की दूरी, भवन से कितनी दूरी तक चल कर गया? तो बच्चों ये दूरी हमें निकालनी है। अब ध्यान देना बच्चों, जब ये पूरी 30 है, ये 1.5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी? 1.5 मीटर। क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों क्षैतिज रेखाएं हैं, तो समतल के समांतर, तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर रेखाएं। तो जब ये 1.5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 1.5। अब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, दूसरा पेन लेता हूँ मैं, देखो बच्चों यहाँ से लेकर, फिर क्या हुआ, यहाँ से लेकर, एक ही पेन चल रहा है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी? ये पूरी तो 30 है, देखो ये पूरी तो कितनी है बच्चों? 30, सही है, लेकिन इसमें से 1.5 कम हो जाएगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी बचेगी? यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक बचेगी अपने पास में कितनी? 28.5। पूरी कितनी है? 30 मीटर, ठीक है, पूरी 30 मीटर है, ये बची कितनी? 28.5। कैसे? 30 में से ये कम कर देंगे, ठीक है। अब देखो, इसको मान लो बच्चों बिंदु A, इसको मान लो B, इसको मान लो C और इसको मान लो बच्चों D, ठीक है। दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? A B C D। अब बच्चों क्या हमें इस भुजा से कोई मतलब है? आपका जवाब होना चाहिए कोई मतलब नहीं है। तो हमें कौन सा रिलेशन लगाना है? हमें सिर्फ आधार और किससे मतलब है? लंब से। और आधार और लंब का रिलेशन क्या होता है? tan थीटा, ठीक है। क्या होता है बच्चों? tan थीटा। पहले ये तो लिख लो, माना वह भवन की ओर x मीटर चल के गया, ये लो, ठीक है। तो क्या लिखोगे? माना वह भवन की ओर, ठीक है ना,
भवन की ओर DC बराबर x मीटर चल कर गया। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? नहीं है ना दिक्कत? नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों? अब करेंगे चित्रानुसार। अब क्या करेंगे? चित्रानुसार। अब हमारे पास में ध्यान देना है बच्चों, दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज हमारे पास में कौन सा है? देखो, एक त्रिभुज हमारे पास में ये है, ये, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज बच्चों हमारे पास में क्या है? दूसरा त्रिभुज हमारे पास में ये पूरा है। इन दोनों को मिला देंगे, ये दो त्रिभुज है, ठीक है। एक त्रिभुज बच्चों ये अपने पास में सिर्फ 60 डिग्री लिखा है, ये है। और दूसरा त्रिभुज बच्चों हमारे पास में 30। देखो दूसरा त्रिभुज क्या है, यहां से स्टार्ट करो, ये दूसरा त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। अब दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे बच्चों? हम टेन थीटा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें आधार और लंब से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। तब चित्रानुसार त्रिभुज, कौन से त्रिभुज लेते हैं? पहले ले लें बच्चों ABC त्रिभुज। ABC में क्या लिखेंगे? टेन थीटा बराबर, देखो त्रिभुज ABC में A, B और C में, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन से त्रिभुज की? देखो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसकी, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में टेन थीटा, थीटा के सामने लंब, तो लंब कितना होगा? AB और आधार कितना होगा? BC। तो टेन थीटा बराबर AB बटे BC। थीटा का मान रख दो, तो टेन 60 डिग्री बराबर AB कितना है? A से B तक कितना बच्चों? 28.5 बट्टे BC, ठीक है। टेन 60 का मान कितना होता है? √3 बराबर 28.5 बट्टे BC। इसके नीचे क्या मान लेंगे बच्चों? 1 और क्या कर देंगे? वज्र गुणा। तो हमारे पास में BC क्या आ जाएगा? BC बराबर आ जाएगा 28.5 बट्टे √3। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत? मेरे हिसाब से तो बच्चों नहीं होनी चाहिए। तो हमने किसकी लंबाई निकाल ली? BC की। ऐसे ही पुनः क्या लिखेंगे? पुनः त्रिभुज कौन से में? ABD में, ABD में क्या लिखें? टेन थीटा। बोलो, टेन थीटा बराबर आधार क्या है और लंब क्या है? लंब है बच्चों AB, लंब क्या है? AB और आधार क्या है? देखो आधार पूरा है, कहाँ से कहाँ तक? B से D तक। तो आधार क्या है बच्चों? BD। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब देखो थीटा का वैल्यू रख दो, तो टेन कितना आ जाएगा? 30 बराबर AB कितना है? 28.5 बटे BD। BD को क्या लिख सकते हो बच्चों? BD को मैं ये लिख दूंगा, देखो यहाँ से यहाँ तक BD है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या है? BD। और BD किससे बना है? DC और BC से। तो मैं ये लिख दूंगा DC प्लस BC। और DC कितना है? x प्लस BC कितना है? BC हमने निकाला 28.5 बटे √3। दिक्कत है किसी को? नहीं है ना? आगे देखो फिर, टेन 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 28.5 बटे x प्लस, या लघुत्तम ले लो, लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कितना आ जाएगा? बोलो रे, इसके नीचे 1 मान लो, लघुत्तम कितना आ जाएगा? बताओ बताओ। चलो ऐसे कर लो, ठीक है ना। लघुत्तम लेके करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखोगे? x प्लस, क्या लिखोगे बच्चों? x प्लस 28.5 बटे √3। अब देखो ये √3 नीचे है, ऊपर वाले से गुणा होगा, और ये पूरा का पूरा किससे गुणा होगा? 1 से। तो क्या आएगा बच्चों? x जोड़ 28.5 बटे √3 बराबर, इससे गुणा होगा ना, तो क्या आ जाएगा? 28.5 √3। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत नहीं है ना? देखो फिर आगे,
आगे देखो बच्चों, इस 28.5 को मैं कर दूं यहाँ से पक्षांतर, तो क्या आएगा, अक्स बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। सही है, प्लस का था, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। सही है। अब बच्चों इसके नीचे क्या ले लो, एक, और क्या ले लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम कितने आ रहे हैं, √3। एक का भाग देंगे, √3 बार जाएगा, और √3 इससे गुणा होगा, तो क्या आएगा, 28.5 गुणा √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, माइनस इसका भाग देंगे, सेम संख्या है, एक बार जाएगा, और एक गुणा होगा 28.5 से। ठीक है। अब देखो इसको, ये 28.5 गुणा 3 है, और यहाँ है 28.5, तो क्या करें, 28.5 कॉमन ले लें क्या, ले लो सर। तो अक्स बराबर क्या आएगा, 28.5 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, बोलो क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा, 3, माइनस यहाँ क्या बचेगा, 1, और बट्टे क्या आ जाएगा बच्चों, √3। ठीक है। अब देखो अक्स बराबर 28.5 गुणा 2 बट्टे क्या आ जाएगा, √3। सही है। ऊपर नीचे किससे गुणा कर दें, परमीकरण के लिए √3 से, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया ना। √3 को √3 से गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा बच्चों, 3। ठीक है। 28.5 को 2 से गुणा करो, तो 28.5 को 2 से गुणा करोगे, 28 दूनी 56, 56 और 1 57, तो 57 √3 बट्टे क्या आ जाएगा बच्चों, 3। सही है क्या। देखो इसको इससे गुणा किया क्या आएगा, 57, √3 है, √3 को √3 से गुणा किया क्या आएगा बच्चों, 3, 3 का भाग दो, 19 3 57। इसका मतलब हमारे पास में x का मान कितना आ गया, 19 √3 मीटर। ठीक है। क्या पूछा था, वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया, तो क्या लिखोगे, 19 √3 मीटर। एक बार दोबारा समझ लो बच्चों, क्वेश्चन क्या था, 1.5 मीटर लंबा लड़का, ठीक है, एक भवन से 30 मीटर ऊंचे भवन से, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। ठीक है। यदि वह भवन की ओर चलता है, ठीक है, तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। ठीक है बच्चों, चित्र के बाद में सिर्फ हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन बच्चों आपको आनी चाहिए। लिखोगे क्या, लिख लो फिर, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार पूछी है, यहाँ भवन दे रखा है बच्चों। क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार। भूमि के एक बिंदु से भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। अच्छा ठीक है बच्चों, देखो एक बच्चों हमारे पास में क्या हो गया, समतल। अब देखो भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन कितना है, 20 मीटर। ये लो भवन बना दिया हमने, कितना, 20 मीटर। ठीक है, दोबारा समझो आप। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का एक बिंदु, इस बिंदु से भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार। इस भवन के शिखर पर बच्चों कोई संचार मीनार है। ठीक है, ये लो बच्चों हमने बना दी इसके ऊपर संचार मीनार, बना दी। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, संचार मीनार के तल, ये संचार मीनार का तल हो गया, तो संचार मीनार के तल, ये लो तल, और संचार मीनार के शिखर, ठीक है, के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। तो क्रमशः दे रखा है, तो ये हो जाएगा 45 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 60। मीनार की ऊंचाई, मीनार कौन सी, ये संचार मीनार के बच्चों हमसे ऊंचाई पूछिए। मान लो संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। क्या मान लिया बच्चों, h मीटर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे।
देखो बच्चों कैसे करेंगे, क्या लिखोगे, माना माना संचार माना संचार मीनार की ऊंचाई, माना संचार मीनार की ऊंचाई। ठीक है, नाम दे दो बच्चों इनको, ए बी सी और डी। माना संचार मीनार की ऊंचाई और क्या है, ए बी बराबर कितना है बच्चों, एच मीटर। सही है, संचार मीनार की ऊंचाई कितनी है बच्चों, एच मीटर। चित्र समझ में आ गया क्या, पहले तो बताओ आ गया क्या समझ में। चित्र समझ में आ गया तभी बच्चों क्वेश्चन होगा, बिना चित्र के अगर आपने परीक्षा में क्वेश्चन कर दिया तो अगला आपको नंबर नहीं देगा। अगर आपने चित्र कर दिया और लास्ट में बच्चों अगर आपने कैलकुलेशन कर करा के उत्तर भी मैच कर दिया ना, तो हो सकता है बच्चों आपको नंबर दे दें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चित्र है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो क्या लिखा, माना संचार मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर। ठीक है, तब चित्रानुसार त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, पहले बच्चों अंदर वाला त्रिभुज ले लो, पहले ये छोटे वाला त्रिभुज ये ले लो, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज ले लो। ठीक है, तब चित्रानुसार त्रिभुज बी सी डी में कौन सा थीटा लगाएं बच्चों, क्या इससे कोई मतलब है, नहीं है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, तो कौन सा थीटा लगाएंगे, लंब और आधार वाला, टेन थीटा बराबर, लंब कितना है बच्चों, बीसी, आधार कितना है बच्चों, डीसी। सही है, थीटा का मान कितना है, देखो थीटा का मान कितना है बच्चों, नीचे वाले त्रिभुज में 45, तो क्या लिखोगे, टेन 45 बराबर बीसी कितना है, अरे इधर देखो बीसी कितना है, 20 है ना, तो 20 बटे क्या हो जाएगा, डीसी। टेन 45 का मान क्या होता है, एक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 20 बटे डीसी, तो डीसी बराबर कितना आ जाएगा, 20। डीसी कितना आ गया बच्चों, 20। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है ना, अरे है क्या, है तो अभी बता देना। ठीक है ना, बाद में कोई झंझट नहीं करना है, अभी बता देना। सही है, अरे सही है ना, सही है क्या, चलो धक्का मुक्की नहीं करने का बच्चों, इधर देखने का। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी में क्या लिखेंगे, वही टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इस बार होगा ए सी बटे डी सी। टेन थीटा का मान कितना है, 60, तो टेन 60 डिग्री बराबर ए सी, ए से सी तक, तो ए बी और बी सी, तो ए सी की जगह क्या लिखोगे बच्चों, ए बी जोड़ बी सी, और डी सी का मान कितना निकाला, 20। टेन 60 का मान कितना होता है, बोलो √3 बराबर ए बी का मान h प्लस बी सी का मान 20/20। बोलो ये बातें समझ में आई, बोलो देखो ए बी का मान h और बी सी का मान 20, तो h प्लस 20, और डी सी का मान हमने क्या निकाला, 20 निकाला। ठीक है, अब इसके नीचे क्या मान लोगे, एक क्रॉस गुणा करो, तो क्रॉस गुणा करोगे तो क्या आएगा बच्चों, h जोड़ 20 बराबर 20√3। बोलो सही लिखा हमने, देखो ये गुणा होगा इससे, ये गुणा होगा इससे। ठीक है, 20 को इधर ले आओ, तो 20 को इधर लेके आएंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, h बराबर 20√3 माइनस 20। सही है, 20 कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है ना, तो ले लो, h बराबर 20 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1 मीटर। इसने नहीं बोला ना, देखो बच्चों कई क्वेश्चनों में आपको क्या देगा कि √3 बराबर 1.732 लेने हैं, ये देगा बच्चों। तो आप क्या करोगे, √3 की जगह 1.732 रखोगे और फिर उसको 1 घटाओगे, फिर किससे गुणा करोगे, 20 से। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में नहीं बोला, तो हमें यहाँ तक, इस क्वेश्चन को यहाँ तक क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बोलो बच्चों, वैसे लिखोगे, लिखो जल्दी लिखो, तुम लिखो जल्दी लिखो, लिखो बच्चों जल्दी लिखो।
लिख लिया क्या? बोलो, लिख लिया होगा। देखो फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। सही है। ये पेडेस्टल क्या होता है बच्चों? कोई बात नहीं है, हमें हमारे क्वेश्चन से मतलब है, पेडेस्टल हो चाहे मीनार हो चाहे भवन हो, कोई मतलब नहीं। तो देखो ये हमारा क्या हो गया, एक भूमि। एक पेडेस्टल के शिखर पर, इस भूमि पर कोई पेडेस्टल है। ये लो, हमारे तो सारे मीनार, शिखर, भवन सारे यही हैं और यही पेडेस्टल है। ठीक है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसके ऊपर क्या है बच्चों? ओहो, मूर्ति टेढ़ी हो गई। इसके ऊपर बच्चों एक मूर्ति लगी है। ये लो, कितनी मीटर ऊंची है? 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर कौन सा है? मूर्ति का शिखर ये ना। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है बच्चों? 60 डिग्री। ठीक है। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो ये कौन है बच्चों? पेडेस्टल का शिखर कोण। और यहाँ कितना कोण है? 45 डिग्री। ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, यहाँ से बच्चों यहाँ तक की दूरी आपको याद करनी है, जिसको मैंने क्या मान लिया? h मीटर। पीछे वाला क्वेश्चन है सेम वैसा ही है। ये बिंदु क्या हो जाएगा? a, ये बिंदु क्या हो जाएगा? b, ये क्या हो जाएगा बच्चों? c, और ये बिंदु क्या हो जाएगा? d। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है। बोलो, इसको मैं बताऊं या आप लोग कर लोगे? बोलो बच्चों, बताऊं क्या? हाँ, बताऊं? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है। अगर आपके आंसर मैच हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखोगे। अगर आंसर मैच नहीं होते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे सर उस क्वेश्चन को दोबारा बताना। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को दोबारा बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।